हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं एमपी बोर्ड 12th क्लास आपके हिस्ट्री का पेपर, आपके इतिहास का पेपर जो 18 मार्च को होने वाला है। उसमें आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो विकल्प भी है, सही जोड़ी है, खालिस्तान है और सत्य असत्य वाले जो प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो उन प्रश्नों को आज हम देखते हैं और इसमें मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकल्प वाले प्रश्न बच्चों। तो आइए देखते हैं, और इन प्रश्नों को आप जरूर से पढ़ करके जाना, ताकि आपसे 2-4 प्रश्न भी अगर परीक्षा में पूछे जाएं तो आपको बहुत हेल्प हो सकती है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये विकल्प वाले प्रश्न है और ये आपको कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपके 6 नंबर के होंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों इसमें आपका दिया है मुहर, निस्क, आहत और इनमें से कोई नहीं। तो स नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। आहत के नाम से जाने जाते हैं प्राचीन सिक्के। इसके बाद अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पौराणिक संदर्भों के अनुसार महाभारत के रचनाकार कौन थे। तो तीसरे नंबर का आपका स नंबर का प्रश्न सही होगा। वेद व्यास। वेद व्यास वाला स नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। वेद व्यास जो थे ये पौराणिक संदर्भों के अनुसार महाभारत के रचनाकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो चौथे नंबर का आपका असही होगा, सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, अलवार संतों के आराध्य देव कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा विष्णु। विष्णु जी जो थे ये अलवार संतों के आराध्य देव थे। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों अ नंबर, फारसी भाषा। फारसी भाषा में अकबरनामा लिखा गया था, फिर उसका बाद में अनुवाद किया गया था। तो इस प्रकार से ये आपके ऑप्शन विकल्प वाले वैकल्पिक प्रश्न थे 6। इनके हमने आंसर देखे। इसके बाद आपको पूछा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें भी आपके 6 या फिर 7 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो इनको भी देखते हैं हम कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, अभिलेखों के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है पुरालेखाशास्त्र या एपिग्राफी। एपिग्राफी कहते हैं इसको, अभिलेखों के अध्ययन को। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपलब्ध महाभारत में लगभग खालिस्तान श्लोक का संग्रह है। मतलब कितने श्लोक हैं। तो 1 लाख श्लोक का संग्रह है। 1 लाख इसमें सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के खालिस्तान तीर्थकर थे। कौन से थे। तो 24वें, है ना, 24वें तीर्थकर कौन थे। महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है, कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर होगा पुरी में, ओडिशा, है ना, पुरी ओडिशा में भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी की रचना मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार खालिस्तान ने की थी। मतलब किसने की थी। तो अबुल फजल ने की थी। याद रखिएगा नाम, अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, बम्बई दक्कन में भू राजस्व की व्यवस्था को लागू किया था, किसने किया था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। कौन सी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर का, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह वर्ष खालिस्तान में चंपारण में किया गया था। मतलब चंपारण सत्याग्रह जो वर्ष 1917 में किया गया था। याद रखिएगा ये डेट, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो इस प्रकार से ये थे। और अब इसके आगे देखेंगे हम सही जोड़ी वाले प्रश्न। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो ऐसी ही मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 आपका, सही जोड़ियां बनाइए। इसमें 6 प्रश्न हैं आपके और ये 6 नंबर के होंगे। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला जैसे दिया है, अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी। तो इसका आएगा बच्चों पहला का आपका सूरत, सूरत में थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इसका आ जाएगा आपका मद्रास। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम। तो इसका आ जाएगा बच्चों आपका सन 1920 में। तीसरे नंबर का आ जाएगा 1920। फिर असहयोग आंदोलन का प्रारंभ आएगा बच्चों, सॉरी,
सबसे पहले देखते हैं हम अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी, तो ये थी सूरत में, तो पहले नंबर का आ जाएगा आपका सूरत। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो इसका आ जाएगा बच्चों आपका चौथा नंबर मद्रास, ये हो जाएगा दूसरे का मद्रास। इसके बाद देखते हैं फोर्ट विलियम, तो सबसे पहला आ जाएगा कलकत्ता, तीसरे का आ जाएगा कलकत्ता में है फोर्ट विलियम। अगला है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, तो 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद है साइमन कमीशन का आगमन, तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था सन 1928 में, तो सन 1928 इसका सही आंसर होगा, पाँचवें में आ जाएगा 1928। और इसके बाद है गांधी इरविन समझौता, तो ये हुआ था बच्चों सन 1931 में। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए, तो ये कुल 7 प्रश्न हैं और इसमें हम देखेंगे कि एक शब्द में हमें उत्तर देना है, तो 7 प्रश्न और एक एक नंबर के सारे प्रश्न हैं, मतलब 7 नंबर के आपका ये चौथे नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का किस यूनानी शासक के साथ युद्ध हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों शैल्यूकस के साथ, है ना। शैल्यूकस जो था एक यूनानी शासक था, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कौटिल्य द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, तो इसका नाम है अर्थशास्त्र, है ना। कौटिल्य के द्वारा रचना की गई है अर्थशास्त्र ग्रंथ की। इसके बाद अगला है महाकाव्य महाभारत का प्रारंभिक नाम महाकाव्य महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, तो तीसरे का आ जाएगा बच्चों जय। क्या नाम था प्रारंभिक नाम, सिर्फ जय लिखना, है ना, जय था। अगला है जैन धर्म के सिद्धांतों में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है, तो इसमें जीवन का अंतिम लक्ष्य जो बताया है वो निर्वाण बताया है ना, निर्वाण याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है, तो इसका सही आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये अजमेर में है। अगला प्रश्न है सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो गुरु नानक जी जो थे ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न देखते हैं पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे, तो इसका सही आंसर होगा झूम खेती। तो इस प्रकार से आपका एक शब्द में उत्तर दो वाले प्रश्न समाप्त हुए। इसके बाद अगला हम देखेंगे कि यहाँ आपको क्या बताना है, सत्य और असत्य बताना है, और ये कुल 6 प्रश्न है और 6 नंबर के आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं सत्य असत्य वाले प्रश्न कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है वारेन हेस्टिंग ने सन 1793 ईस्वी में बंगाल में भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी डच थे, तो ये भी गलत है, डच नहीं थे, है ना। पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे। तो पहले कौन आया था, तो पहले आए थे बच्चों पुर्तगाली, तो याद रखिएगा पहले पुर्तगाली आए थे, तो पहले डच नहीं थे। तो इस प्रकार से पहला आपका गलत हो गया, दूसरा भी आपका गलत हो गया। अगला है बंगाल का विभाजन सन 1919 में हुआ था, तो ये भी गलत है, 1919 में बंगाल विभाजन नहीं हुआ था, है ना। 1919 में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना प्रारंभ में मुस्लिम लीग के घोर विरोधी थे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, घोर विरोधी थे ये। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये भी सही है, पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, तो ये गलत है, इनकी अध्यक्षता में नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से सही जोड़ी आपकी सत्य असत्य वाले प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं आपके, जैसे है अशोक के अभिलेख के किन किन लिपियों में अशोक के अभिलेख जो है किन किन लिपियों में लिखे गए थे, ये 2 नंबर का प्रश्न है बच्चों, तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप। फिर है दानात्मक अभिलेखों से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी, संक्षिप्त विवरण लिखिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के किन्हीं 2 आदर्श कार्यों का उल्लेख कीजिए। महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन क्यों कहा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो इन प्रश्नों को आप जरूर से पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं आपको जरूर प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा बने, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पेपर के पहले। जैसे इसी प्रकार से यहाँ प्रश्न दिया है, जैसे ब्रिटिश काल के प्रारंभ में बनाए गए
व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन के अंतरों को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप जरूर पढ़ना। अखिल भारतीय जनगणना कराने के किसी एक उद्देश्य को लिखिए। इस प्रकार से यहाँ देख लीजिए 13वें नंबर का प्रश्न, फिर 14 नंबर, फिर 15, इस प्रकार से अथवा में भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। वयस्क मताधिकार हो गया 17 नंबर में दिया, जैसे जैन धर्म के 5 महाव्रत, फिर बौद्ध धर्म के आर्य सत्यों का विवरण। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कुछ प्रश्न हैं, तो आप इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और चाहे तो आप यहाँ वीडियो रोककर भी इस प्रश्नों को देख सकते हैं। और इन प्रश्नों को आप ज़रूर से तैयार करना बच्चों, ताकि आपको ऐसे प्रश्न और भी मैं आपको और भी वीडियो दूंगा इन प्रश्नों की, तो आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न जरूर आए बच्चों। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, भारत के मानचित्र पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से किन्हीं 4 के नाम अंकित कीजिए। तो आप ये महाजनपदों को भी याद कर लेना और देख लेना कि कौन सा महाजनपद कहाँ है। जैसे यहाँ दिया भारत के मानचित्र में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नांकित स्थल अंकित कीजिए। तो आपको एक वहाँ पे मानचित्र दिया रहेगा, भारत का नक्शा दिया रहेगा, उसमें आपको बम्बई, लखनऊ, चौरा चौरी और चंपारण इनको दर्शाना है कि ये कौन सी जगह में है। तो आपको वहाँ पे दर्शाना पड़ेगा कि कौन सी जगह में है। तो इस प्रकार से आप इनको भी पढ़ करके जाइएगा बच्चों। आपके पेपर के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।